फीफा लगा सकती है इंडियन फुटबॉल के ऊपर एआईएफएफ के ऊपर बैन एक बार फिर से हो सकता है। एएफसी चैंपियंस लीग में जो हमारे इंडियन क्लब्स जाते हैं, जैसे इस बार मोहन बगान जाएगी, इस बार ईस्ट बंगाल जाएगी चैंपियंस लीग 2 खेलने, उनसे भी हमारी टीम्स को बर्खास्त किया जा सकता है। एंड एएफसी के जो चैंपियंस लीग होती है उसमें भी हमारे स्पॉट्स हटाए जा सकते हैं। वेल इतना बड़ा क्या हो गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। तो इंडियन फुटबॉल टीम को नया कोच तो मिल गया है, बट जिस तरह से एआईएफएफ काम कर रही है, हो सकता है हमारे ऊपर बहुत जल्दी एक बैन लग जाए फ्रॉम फीफा। क्योंकि यहाँ पे एएफसी ने कह दिया है कि हमने कहा था एआईएफएफ को कि रेलीगेशन स्टार्ट करो अपनी आईएसएल लीग में। आपने प्रमोशन स्टार्ट कर दिए, दैट्स वेरी गुड, बट जो 2019 का रोड मैप है एएफसी का, उसमें प्रमोशन एंड रेलीगेशन लीग में बहुत होना ज़्यादा जरूरी है। एंड प्रमोशन चल रही है हमारी आईएसएल में, वी ऑल नो दैट। पिछले साल पंजाब आई थी आई लीग से आईएसएल में, एंड इस बारी मोहम्मडन आई है। बट यहाँ पे क्योंकि इतना अच्छा कॉम्पिटिशन्स नहीं है आई लीग में, एंड आई लीग की सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे एआईएफएफ ने कहा था अभी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जो उनकी हुई थी 20 जुलाई को, कि हम आईएसएल में रेलीगेशन नहीं स्टार्ट कर रहे। एंड कुछ टाइम पहले एएफसी ने कहा भी है ये एआईएफएफ को कि अपनी आईएसएल में रेलीगेशन स्टार्ट करो, जिसके फलस्वरूप ये कह दिया एएफसी ने कि अगर रेलीगेशन स्टार्ट नहीं हुई इंडियन फुटबॉल में, तो जो भी क्लब्स हमारे एएफसी चैंपियंस लीग में जाते हैं, चैंपियंस लीग 2 में, जैसे मोहन बगान जाएगी इस बारी एंड ईस्ट बंगाल जाएगी, तो वो जो स्पॉट्स मिलते हैं दो इंडिया को, वो नहीं मिलेंगे फिर कभी भी, ना तो टीयर 1 में एएफसी चैंपियंस लीग में, ना ही टीयर 2 में एएफसी चैंपियंस लीग 2 में, एंड ना ही टीयर 3 में जो कि है एएफसी चैलेंज कप। तो तीनों ही टीयर्स में जो कॉन्टिनेंटल हमारी फुटबॉल होती है क्लब्स की, उससे हमारी स्पॉट्स हटा दी जाएंगी इंडिया की, क्योंकि रेलीगेशन नहीं है। एंड रेलीगेशन एंड प्रमोशन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एएफसी के रोड मैप में जो उन्होंने 2019 में बनाया था। अब यहाँ पे देखा जाए तो फीफा का बैन कैसे लग सकता है, काफ़ी लोग जानने की इच्छा रख रहे होंगे। तो भैया बैन ऐसे लग सकता है कि आई लीग ऑलरेडी चाहता है कि रेलीगेशन स्टार्ट हो आईएसएल में, एंड उनको पता था कि एएफसी के ये एक रूल है कि प्रमोशन एंड रेलीगेशन होना चाहिए। एंड इस रूल के तहत ही आई लीग के जो हायर ऑफिशियल्स थे वो चाह रहे थे कि रेलीगेशन स्टार्ट हो, ताकि अगर सारे ही अच्छे क्लब आई लीग से प्रमोट होकर आईएसएल में चले जाएंगे तो फिर आई लीग कौन देखेगा, आई लीग कैसे चलेगी अगर बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे, बड़े क्लब्स नहीं होंगे। पिछले साल पंजाब एफसी चले गया आई लीग से प्रमोट होकर आईएसएल में, एंड इस सीजन मोहम्मडन प्रमोट होके आईएसएल में चला गया। तो रेलीगेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, तो धीरे धीरे क्लब्स खत्म हो जाएंगे, व्यूअरशिप और ज़्यादा कम हो जाएगी आई लीग की, तो जिससे आई लीग का जो मॉडल है वो गड़बड़ा जाएगा। एंड आई लीग के अगर हायर ऑफिशियल्स अब जाते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में अगर वो जाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो जाएगी, क्योंकि आईएसएल ने सीधा सीधा कह दिया, एआईएफएफ ने सीधा सीधा कह दिया हम रेलीगेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर नहीं होगी एंड आई लीग के अगर हायर ऑफिशियल्स चले गए वो कोर्ट में, तो जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो जाएगी, इस वजह से फीफा बैन लगा सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है फुटबॉल में। एंड ये फीफा को भी पता है, एएफसी को भी पता है कि अगर एक कंट्री की लीग चल रही है तो उसमें प्रमोशन एंड रेलीगेशन दोनों साइड बाय साइड होनी चाहिए। एंड हमारी जो एक टाइम पे क्लब्स थे वो भी काफ़ी कम नंबर्स थे उनके, बट अभी क्लब्स जो हैं काफ़ी सारे हो चुके हैं आईएसएल में, और भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हर साल प्रमोशन से। बट अगर रेलीगेशन नहीं हुई तो एएफसी के सारे क्लब कॉम्पिटिशन से इंडिया के स्पॉट्स हटा दिए जाएंगे, प्लस फीफा का बैन भी लग सकता है आने वाले दिनों में, अगर आई लीग के हायर ऑफिशियल्स चले गए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर लेके कि रेलीगेशन हमको प्रॉमिस करी थी कि 2024-2025 से शुरू होगी, एआईएफएफ ने ये प्रॉमिस करा था एंड वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं। अब तो देखने वाली बात अब ये है कि आई लीग इसमें क्या अपना तर्क रखती है, क्योंकि यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि आईएसएल में रेलीगेशन नहीं है, इसको एएफसी कैसे कंसीडर करती है, क्योंकि यहाँ पे एआईएफएफ इतने ढीठ है, आई डोंट थिंक कि वो अभी भी सुनेंगे एएफसी की। एंड एएफसी ने अपना तो इंस्टांस रख दिया, उन्होंने सीधा सीधा सिनेरियो बता दिया है, रेलीगेशन शुरू कर दोगे तो ये सिनेरियो है, नहीं शुरू करोगे तो तुम्हारे क्लब्स कभी फिर
पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एएफसी के क्लब कॉम्पिटिशन्स में। एंड फीफा बैन भी लग सकता है अगर आई लीग के ऑफिशियल्स कोर्ट में चले गए तो। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग आई लीग, आईएसएल, प्रमोशन, रेलीगेशन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।